कोई बीवी मारेगी पति को तो माँ याद आ जाएगी, माँ नाटक करेगी तो फिर बीवी याद आ जाएगी। तो इंसान इतना कलाकार होता है, उसको जहाँ फायदा मिलता है, उसका ईगो जहाँ सेटिस्फाई होता है वहाँ चला जाता है। मैंने आपसे कहा जो व्यक्ति खुद सत्य के नजदीक होगा ना, वो सबसे ही प्यार करेगा, रिश्ते की जरूरत ही नहीं। तो ये जो आप फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं ना, इसमें केवल रिश्तेदारी क्यों हेल्प करेंगे? क्या हम जीव नहीं है क्या? हम सब एक दूसरे के काम नहीं आ सकते क्या? सबकी परेशानियां एक जैसी, सबने ही जन्म लिया है, सबको ही मरना है, सबके पास शरीर है, सबके पास सब कुछ एक जैसा है, बस भौगोलिक दृष्टि से सब अलग अलग हो चुके हैं। मैंने उनसे कई बार कहा अगर वाकई में सत्य की तरफ जाना है तो एक बार गंदे बन के देखो, एक बार बुराई करके देखो। तो बुराई करने का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके किसी को मारना है या बाहर बताने में इतना बुरा हो गया। अपने मन में ही जो बातें समाज ने या ये संस्कार की प्रकृति ने आपको दी है ना कि इनसे आप अच्छे होते हैं, उन बातों से उल्टा सोच के देखो, इमेजिन करके देखो। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का विषय बहुत खूबसूरत है। आपके दिल के नज़दीक, समाज के नज़दीक और हर इंसान का जन्म लेते ही बन जाता है रिश्ता। जी हाँ, विषय है रिश्ते। हमारे साथ हैं अनमोल, जो हर बात का जवाब सटीक सत्य पर आधारित देते हैं। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, जीवन में जन्म लेते ही रिश्ते जन्म के साथ ही पास में आ जाते हैं। इन रिश्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने हमेशा से बोला इंसान तन और मन दोनों से मिलकर बनता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि रिश्ते सिर्फ तन के हैं तो ये बात भी गलत है। अपनी चेतना का भी कोई रिश्ता है, उस रिश्ते को हम समझ नहीं पाते, हमें वो रिश्ता ध्यान में नहीं आता, हमें वो रिश्ता याद नहीं आता। ज़रूर ऐसा होता है कि कोई ना कोई धूल हमारे चित्त पर पड़ गई है कि वो रिश्ता इतना पीछे चला जाता है कि हमारी आँखें उनको देख ही नहीं पाती है। और हमेशा से ही संतों ने ये बोला कि सब कुछ वहीं विद्यमान है, सिर्फ़ आँखें खोलने की आवश्यकता है। और ये वो आँखें नहीं जो आपको बाहर की तरफ देखती हैं, बल्कि वो आँखें जो अंदर की तरफ लेके जाती हैं। एक रिश्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो रिलेटेड टू बॉडी है, तन का रिश्ता। जब आप शरीर में जन्म लेते हैं, शरीर के साथ पैदा होते हैं, तब आपका रिश्ता बनता है। आप जिस घर में पैदा हो गए, जिस धर्म में पैदा हो गए, जिस जाति प्रजाति में पैदा हो गए, वहीं से आपका रिश्ता शुरू हो गया। और रिश्ता सिर्फ़ इंसान का ही क्यों, जानवर की योनि में कोई पैदा होता है, भाँति-भाँति के जीव-जंतु हैं, वो वैसे ही हो जाते हैं। तो जो जहाँ पैदा होगा उसका रिश्ता शरीर के आधार पे गिना जाएगा, ना कि चेतना के आधार पे। क्योंकि चेतना के आधार पे तो रिश्ता संपूर्ण से होता है। तो जो शरीर के आधार पे रिश्ता है वो तो सीधा-सीधा मैरिज का ही परिणाम है। शादी जब अस्तित्व में आई उसके बाद ही परिवार बने, उसके बाद ही समाज बना, जाति, प्रजाति, धर्म सब उसके बाद ही बने। तो जो भी इंसान है वो रिश्तों में खो जाता है, वो इस बात को भूल जाता है कि इसके अलावा भी कुछ है हमारे जीवन में। और फिर वो उन रिश्तों को देख कर के या उन रिश्तों को महसूस करके रोता है ज़िंदगी भर। अगर उन्होंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, जो कि गलत वो मानता है और ठीक है ऐसा गलत जिसने उसके साथ किया वो भी मान रहा होता है। हर कोई अपने रिश्ते के साथ रोता रहता है, बनाता भी है, बन भी जाते हैं, लेकिन फिर भी रिश्तों को कोई नहीं जीत पाता। और अंत में अधिकतर लोग यही कहते हैं कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं था और सांसारिक दुनिया के लोगों से मेरा रिश्ता नहीं बन पाया। क्योंकि इंसान के अंदर एक अजीब प्रकार की खलबलाहट है, उस खलबलाहट को इंसान पहचान नहीं पाता, वो चेतना तक पहुँचने की ही है। इसलिए इंसान हमेशा उन रिश्तों के ऊपर ही उलझा रहता है, जो रिश्ते उसको बाहर की आँखों से दिखते हैं, जो उससे रिलेटेड होते हैं। इन रिश्तों के कारण वो दूसरों से कभी भी प्रेम नहीं कर पाता और प्रेम उसको करना चाहिए सभी से, लेकिन वो रह जाता है अटका हुआ सिर्फ़ अपने परिवार में। तो रिश्तों की अहमियत सांसारिक दुनिया में तो है, जी रहे हैं इनके साथ-साथ या इनके साथ जो भी ज़िंदगी निकलती है उसको इंसान काट लेता है। बाकी अगर सच्चाई से देखा जाए तो इन रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज की संरचना मानव से ही होती है और मानव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो क्या मानव जीवन में रिश्ते शब्द का कोई महत्व नहीं है? पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि सिर्फ़ पैदा होने मात्र से ही हमारा रिश्ता हो गया क्या? तभी तो ये चीज़ें अस्तित्व में आती हैं कि पहले ये हुआ था, कहानियाँ बताई जाती हैं, बड़े-बड़े महापुरुषों की कहानियाँ बताई जाती हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ बता दिया जाता है, जो कि आज सिर्फ़ मानने पे ही आधारित हो सकता है, हमें यकीन तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो चल रहा है वो आपकी आँखें देख ही नहीं पा रही। इंसान अपने रिश्तों में घुट-घुट के मर रहा है। अंदरूनी रूप से कुछ और है, बाह्य रूप से कुछ और है। भाई-भाई के रिश्तों के हालात क्या हैं? बाप-बेटे के रिश्ते क्या हैं? माँ-बेटे के रिश्ते क्या हैं? इंसान एक-दूसरे से स्वार्थ निकालने की बात करता है। अगर इंसान अपनी चेतना तक पहुँचे, अगर इंसान में प्रेम भाव आए, तो रिश्ता फिर कोई भी हो, वो भी उसकी तरह से इंसान है। और इंसान ही क्यों,
जीव-जंतुओं को भी वो पसंद करेगा, सबके साथ उसकी भावना प्रेम भाव की होगी। लेकिन जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं और सुनने वाले भी वहीं तक ले जाना चाहते हैं जहाँ तक आप पूछ रहे हैं। हो सकता है मेरी बात एंड तक आपको और सुनने वालों को समझ में नहीं आए मैं किन रिश्तों की बात कर रहा हूँ। मैं बात ही नहीं कर रहा उन रिश्तों की, क्योंकि जो रिश्ते आप बता रहे हो वो रिश्ते आपको दुःख ही देंगे। आज तक किसी रिश्ते ने आपको सुख दिया हो तो आप बताएँ? क्योंकि वो रिश्ते लगाव के आधार पे जुड़े हुए हैं। अगर आप में प्रेम भाव डेवलप नहीं होता, तो वो रिश्ते आपको हमेशा काटते ही हैं। फिर आप रोते हैं, बिलबिलाते हैं, दूसरे में कमी निकालते हैं, एक-दूसरे की लाइफ़ को देखते हैं कि यार इसकी लाइफ़ इतनी शानदार है, मेरी लाइफ़ ऐसी क्यों नहीं है? और मज़े की बात ये है कि उसकी लाइफ़ शानदार नहीं होती, वो सिर्फ़ दिखा रहा होता है। अंदरूनी रूप से, घरेलू रूप से जब जाके देखेंगे, तो उनके हालात भी ऐसे होते हैं। तो कभी किसी ने इस बात पे चर्चा की, कभी किसी ने इस बात पे मंथन किया कि सबके हालात एक जैसे क्यों हैं? कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसने मुझे धोखा दे दिया और जिसने धोखा दिया वो कह रहा है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। हर व्यक्ति की बातचीत लगभग एक जैसी है। वो कह रहा है वो सही नहीं है, वो कह रहा है वो सही नहीं है। इतने हालात खराब हो चुके हैं, फिर भी आपको रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। तो जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, वो आपके जीवन में कलह उत्पन्न कर रहे हैं। हो सकता है कुछ केसेज़ में कलह उत्पन्न नहीं कर रहे हों। उनका जो जुड़ाव है या उनका लगाव है, वो पता नहीं किस कसौटी पे उन्होंने रख रखा है, वो तो वही जाने। लेकिन ज़्यादातर स्थिति में रिश्ते आपका गला ही घोंट रहे हैं और इन रिश्तों से ही बनी है आपकी सोसाइटी, आपका पूरा संसार। जब वो रिश्ते, वो परिवार एक-दूसरे का गला घोंटते हैं, तो पूरा की पूरा समाज एक-दूसरे का गला घोंटता है और इंसान प्रेम भाव से दूर जाकर के इन रिश्तों में उलझ के रह जाता है और उसका जीवन नर्क बन जाता है। अनमोल का कहना है कि रिश्ते स्वार्थ के होते हैं और इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार आपके आसपास के माहौल में भी नज़र आता है कि आदमी जीवन भर काम करता है और जब बुढ़ापा आता है, उसके मुँह से अक्सर सुनने को मिलता है कि कोई किसी का नहीं है। तो यहाँ अनमोल सही है। लेकिन जनता का एक प्रश्न है अनमोल, स्वार्थ के रिश्ते तो ठीक है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको स्वार्थ का नहीं कहा जाता। वो है माँ-बेटे का, बहन-भाई का। आपका क्या कहना है? आप बोल रहे कुछ हैं और सच में हो कुछ और रहा है। माँ-बेटे का रिश्ता हो, चाहे बाप-बेटी का रिश्ता हो, चाहे भाई-भाई का, किसी का भी रिश्ता हो एक्स, वाई, ज़ेड। उनको एक आध्यात्मिक पुट दे करके, एक आध्यात्मिक टच दे करके उन रिश्तों की प्योरिटी को सामने लाया जाता है। वो किस आधार पे प्योर है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई-सा भी रिश्ता है, अगर किसी इंसान के जीवन में प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, तो वो किसी का भी रिश्तेदार नहीं हो सकता, चाहे माँ-बेटा हो, चाहे बाप-बेटी हो, चाहे कोई भी हो। अगर किसी इंसान के जीवन में प्रेम भाव पैदा हो गया, तो फिर जीव-जंतु हो, इंसान हो, पड़ोसी हो या फिर दुनिया का कोई भी प्राणी हो, उसी का रिश्ता सबसे संपूर्ण रहेगा, उसी का रिश्ता प्योर रहेगा। अगर माँ में प्रेम भाव नहीं है, लोभ-लालच है, तो क्या माँ गड़बड़ नहीं हो सकती? अगर बेटे में लोभ-लालच है, वो हमेशा यही सोचता है कि इनसे मुझे मिल क्या जाएगा, तो क्या बेटे का रिश्ता गड़बड़ नहीं हो सकता? माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, माँ एक बच्चे को बड़ा करती है, पालन-पोषण करती है, तो उसके अंदर लगाव हो जाता है। ये रिश्ते प्रेम भाव के नहीं है, ये रिश्ते लगाव के हो जाते हैं, जिनको आप नाम दे देते हैं प्रेम का। अगर एक जानवर भी हमारे साथ कई दिन तक रह जाता है और फिर वो चला जाता है, तो लगाव के कारण हमें रोना आता है और हम ये सोचते हैं कि हमें तो उससे प्रेम हो गया, जबकि ये लगाव है। तो इसीलिए माँ-बेटा हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, सबके अंदर वो लगाव पैदा हो जाता है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि रिश्ते अस्तित्व में तो हैं, लेकिन ये रिश्ते संसारिक हैं और ये सारे रिश्ते लगाव के हैं, मोह के हैं। हमें उनकी आदत हो जाती है। लेकिन अगर वो हमारे जीवन में नहीं भी हैं, तो भी हमारा जीवन चलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा बाप, सबसे बड़ी माँ ये सृष्टि है, ये सत्य है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सांसारिक रिश्ते मोह के आधार पर हैं, लगाव के आधार पर हैं, लेकिन अगर प्रेम की बात आप करें तो किसी भी व्यक्ति में प्रेम उमड़ेगा, वो संत तो हो ही जाएगा, लेकिन रिश्ते भी उससे जो भी बनेंगे, चाहे वो उसके दोस्त के हों, चाहे वो उसके खुद के घर के हों, सारे रिश्ते प्योरिटी के बेस पे बनेंगे। फिर वो रिश्ते लगाव के भी नहीं होंगे, फिर वो रिश्ते किसी भी तरह के नहीं होंगे, वो रिश्ते टोटली प्योर रिश्ते होंगे, 100% सत्य के रिश्ते होंगे। जब रिश्ते इतनी अहमियत नहीं रखते तो इसका मतलब आदमी को अकेला रहना चाहिए। इंसान ने जब शरीर में जन्म लिया है, तन और मन से बनता है, तन उसका बाहर की तरफ है, ज़रूर उसको सबके बीच में रहना चाहिए और रह सकता है, लेकिन अंदरूनी रूप से, अपनी चेतना के रूप से, उसको हमेशा ये समझना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में वो अकेला है। अगर वो ये सोच के रहेगा, तो वो ज़रूर सत्य की तरफ जा पाएगा। आप सब लोग मेरे से वो बात पूछना चाहते हैं या लोग मेरे से प्रश्न भी करते हैं, तो सांसारिक दुनिया के आधार पे करते हैं। जबकि मेरी जो बात होती है, वो टोटली सांसारिक दुनिया के पीछे एक दुनिया है, उस पे होती है। आप समझ ही नहीं पाते। मैं सत्य को सांसारिक दुनिया में लगा कर के भी आपको बताता हूँ। तो जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, वो रिश्ते सांसारिक दुनिया के हैं, इसीलिए आप बाहर की तरफ तो सबके बीच में रह सकते हैं, लेकिन आपका मोह इतना प्रगाढ़ ना हो जाए कि आप अपनी चेतना से दूर हो जाएँ, अंदरूनी रूप से दूर हो जाएँ। इसीलिए आपके जीवन में
पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें घर कर जाती हैं और ये रिश्ते ही आपको काटते हैं फिर, क्योंकि ये रिश्ते भी एक-दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, एक-दूसरे के साथ आगे होना चाहते हैं। आप बार-बार तो बातें करते हैं कि ये सब प्रेम के रिश्ते हैं, सब में भाईचारा है, सब एक-दूसरे के मित्र हैं, लेकिन अंदर से कॉम्पिटिशन चलता जाता है कि देखो वो इतना आगे चला गया, देखो वो इतना आगे चला गया। आप मेरी बात मत सुनिए, प्रैक्टिकली घरों में जाके देखिए असली हालात क्या हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसान अकेला तो रहे, लेकिन वो चेतना के आधार पे। अंदरूनी रूप से वो अकेला रहे, लेकिन बाह्य रूप से सबके बीच में रहेगा। हाय हेलो करने में क्या दिक्कत है? लेकिन ज़रूरी तो नहीं वो किसी की बात माने। वो संसार में रहता है तो रिश्तों की बात आप छोड़िए, उसको कानूनों को भी मानना पड़ता है, संविधान को भी मानना पड़ता है, उस देश के सिस्टम को भी मानना पड़ता है, लेकिन अंदरूनी रूप से तो वो अकेला रह सकता है। जनरली मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि तुम अच्छे बनने के चक्कर में सिलट जाते हो। तुम बाहर की दुनिया को देख कर के उनके बीच में अच्छे बनना चाहते हो। मैंने उनसे कई बार कहा, अगर वाक़ई में सत्य की तरफ जाना है, तो एक बार गंदे बन के देखो, एक बार बुराई करके देखो। तो बुराई करने का मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके किसी को मारना है या बाहर बताने में इतना बुरा हो गया। अपने मन में ही जो बातें समाज ने या ये संस्कार की प्रकृति ने आपको दी है ना कि इनसे आप अच्छे होते हैं, उन बातों से उल्टा सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, तो अपने आप ही आपको सब चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि इंसान को अपनी चेतना के आधार पे तो अकेले ही चलना पड़ेगा। ये रास्ता वही है जिस पे इंसान अकेला चलता है। बाहर की दुनिया में आप सभी रिश्तों के साथ रह सकते हैं और फिर पारिवारिक रिश्ते ही क्यों? और फिर आपके घर के रिश्ते क्यों? दोस्ती का भी रिश्ता होता है, जहाँ हम काम करने जाते हैं, कलीग का रिश्ता होता है, पड़ोसियों का रिश्ता होता है, सबका ही रिश्ता होता है और जीव-जंतुओं से भी रिश्ता हो जाता है। तो किसी प्रकार का भी रिश्ता हो, आप आराम से रहिए, लेकिन अंदरूनी रूप से आप एकत्व की तरफ जाइए। अंदरूनी रूप से एक पतली सी लाइन है। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वो सामान्य नागरिक के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन जब उत्तर आता है सत्य पर आधारित, वो आता है गहराई का। और गहराई ये है, आप अकेले रहिए मानसिक रूप से, अंदरूनी रूप से। सांसारिक रूप से अगर देखते हैं तो जो हम प्रश्न पूछते हैं उनके सांसारिक जवाब ही होते हैं। लेकिन फिर भी अनमोल एक प्रश्न कई बार खड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सी चींटियाँ होती है, लाल चींटी, काली चींटी, छोटी चींटी, वो अपनी प्रजाति में ही रहती है और उनकी पूरी दिनचर्या हमारी तरह से, मानव जाति की तरह से ही होती है। उसी तरह से पंछी एक साथ चलते हैं। झुंड जो शेरों का होता है वो अपने साथ में चलता है। सबके उनके रिश्ते भी अपने-अपने लेवल पर, चाहे वो जानवर हैं वैसे ही होते हैं। हाथी का अपना होता है, छोटा बच्चा होता है। उन सबको भी देख के ऐसा लगता है कि शायद नेचर जो है वो मानव जाति को भी उस रूप से रहने के लिए करती है, लेकिन मानव जाति एकदम विपरीत दिशा में चलती नज़र आती है। ऐसा क्यों? हर जीव सिक्योर होना चाहता है, हर जीव बचना चाहता है और बचने का उसको सांसारिक दुनिया में एक ही तरीका नज़र आता है कि उसके इर्द-गिर्द किले खड़े कर दिए जाएँ। तो ये जो किले हैं, ये स्वयं की प्रजाति है। पहले भी आपने देखा होगा लोग झुंड में रहते थे, लेकिन वो बचते किससे थे? दूसरे लोगों से। अरे! हैं तो वो भी इंसान। बस जिनके साथ हमारी बन गई वो हमारे हो गए, जिनके साथ हमारी नहीं बनी वो हमारे दुश्मन हो गए। तो हैं तो वो भी इंसान ही ना, उनमें भी तो कोई चेतना है। लेकिन हर जीव की चेतना उसके शरीर को बचाने के लिए प्रेरित करती है। अगर ये संसार शरीर को बचाने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो हर जीव पैदा होते ही मर जाता। मरते भी हैं, लेकिन कोशिश बचाने की रहती है। लेकिन मैंने आपको कहा ना ये मैट्रिक्स की जैसी दुनिया है, हर कोई एक-दूसरे को प्रभावित कर रहा है। इस चक्कर में कई बार प्रभाव से मर जाते हैं शुरुआत में ही। तो अगर हम मानव जीवन की बात करें, तो मानव ने विज्ञान के द्वारा ऐसी-ऐसी चीज़ें इजाद कर ली, जिनके कारण आदमी मरने को तैयार हो रहा है। जैसे विज्ञान हमको रोशनी देता है और वही जो रोशनी जिससे हमको मिल रही है, वहाँ करंट लग के इंसान मर भी सकता है। गाड़ियाँ हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं, लेकिन उन गाड़ियों का ही अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंसान सुहा हो जाता है। तो इंसान उन सब से बचने की भी कोशिश करता है। वो गाड़ी में सीट बेल्ट लगाता है, वो गाड़ी को इतना मजबूत बनाता है, वो लाइट के स्विच को इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाता है। हर जगह हमारी कोशिश है कि हम बचें। इसलिए ये जो आप प्रजाति वाली बात बोल रहे हैं, ये भी हमारे शरीर को बचाने का एक प्रयास है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इंसान आया है तो मरेगा। अगर इंसान अकेला रह रहा है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। आप मानव जीवन में देख लीजिए, आप प्रजाति की क्यों बात करते हैं, आप मानव जीवन में देख लीजिए, धार्मिक रूप से भी तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं इंसान में। अगर एक धर्म ज़्यादा एक जगह पर रह रहा है, तो वो दूसरे धर्म पे हावी हो जाता है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि उन सबको सीखने की ज़रूरत है। आखिर पहले से ही वो किस चीज़ को ढोते आए हैं, मैं उस प्रेम भाव की बात कर रहा हूँ, जिसमें हर कोई एक-दूसरे का रिश्तेदार है। फिर किसी को किसी धर्म की या किसी जाति की ज़रूरत ही नहीं है। वो सब लड़ेंगे, कितने ही तरीके निकाल लीजिए आप, कितने ही तरीके। और आप बात कर रहे हैं प्रजाति को साथ में आने की, तो क्या प्रजाति आपस में नहीं लड़ेगी? वो 10-20 चींटियों की अगर आप बात कर रहे हैं या आप
शेर की बात कर रहे हैं या किसी भी जानवर की बात कर रहे हैं, कभी आपने देखा कि वो भी आपस में कई बार लड़ लेते हैं। तो फिर अगर मानव की बात करें, तो मानव तो विचार भी करता है, भाव भी होते हैं, तो वो तो ज़्यादा लड़ता है। अपनी कम्युनिटी में होकर के भी लड़ता है। अगर आप मान लीजिए एक कम्युनिटी एक जगह पर रहेगी और वो इतनी विशाल हो जाए, धीरे-धीरे बड़ी होती चली जाए और पूरे संसार में वही कम्युनिटी रहे, तो क्या वो आपस में नहीं लड़ेगी? यही तो बेस है धर्मों का कि सभी धर्म साइड में हो जाएँ और सिर्फ़ हमारा धर्म ही यहाँ पे हमेशा के लिए हो जाए, तो क्या उन धर्मों में छोटे-छोटे धर्म नहीं निकल जाएँगे? क्या उन धर्मों में लोग लड़ेंगे नहीं? तो ये तो प्रकृति आपको अपने आप ही आगे लेके जाती है, अपने आप ही आपको रोक देती है, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर कंट्रोल करती हैं। प्रकृति आपको लेके जाती है और आपके हाथ में तो सिर्फ़ जानना है, जानने की कोशिश है और उन आँखों को खोलने के लिए प्रयास करना, जिन आँखों से वो प्रेम भाव आए। तो फिर वो जो प्रेम भाव आएगा ना, फिर पड़ोसी भी हमारा रिश्तेदार हो जाएगा। फिर हमको झुंड बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर चींटियों को झुंड बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो तो जानवर हैं, उनमें ये चीज़ नहीं आ पाती है, तभी तो वो उस तल पे है ना। इंसान में वो चीज़ें हैं, इंसान वहाँ तक जा सकता है और उसको जाना ही चाहिए। एकमात्र यही तरीका रह गया है सब चीज़ों को सही होने का क्योंकि सारे तरीके अपना के देख लिए लोगों ने, अलग-अलग देशों में अलग-अलग नियम लगा के देख लिए, फिर भी सब जगह कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक देश दूसरे देश को देख के बोलता है कि साहब देखो हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, उसमें तो सब कुछ सही है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप वहाँ रहेंगे तो वहाँ कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम तभी दूर हो सकती है जब लोगों में प्रेम भाव डेवलप हो और प्रेम भाव जभी डेवलप होगा जब हमारे अंदर ठहराव आएगा, जब हमारे अंदर संतुष्टि आएगी। क्योंकि संतुष्टि एक ऐसी चमत्कारिक छड़ी है, जो उस धूल को मिटा देती है, जिस धूल के सामने एक दरवाज़ा है और उस दरवाज़े के अंदर सत्य खड़ा हुआ है। वो सत्य तभी दिखता है जब धूल हटती है और धूल हटती है उस छड़ी से जिसका नाम है संतुष्टि। रिश्ते शब्द के साथ में रिश्तेदार, तो ये जो रिश्तेदार एक दूसरे को हेल्प करते हैं तकलीफ में, बीमारी में, पैसों में, व्यापार में, सब में, तो ये रिश्ता शब्द और रिश्तेदार, इनसे फ़ायदा है या नुकसान है? आप यही क्यों सोचते हैं कि केवल ये रिश्तेदार जो हैं यही फ़ायदा देते हैं? आप यही क्यों सोचते हैं कि आपके बिज़नेस में या आपके सामाजिक कार्यों में या आपकी किसी पीड़ा में रिश्तेदारी आपको फ़ायदा देते हैं? क्या आप उन लोगों को नहीं जानते जो लोग अपने रिश्तेदारों को किसी भी स्थिति में छोड़ के चले जाते हैं? बुरी से बुरी स्थिति में उनकी हालत ख़राब भी हो जाए तो भी उनको कोई पूछता नहीं है। और आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? क्या आप भूल जाते हैं उन बेटों को जो अपने माँ-बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं? इसी देश में वृद्धाश्रम है ना, वो क्यों छोड़ जाते हैं? देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क है। अभी रिश्तों की बातें करें तो खूब बोलने वाले तैयार हो जाएँगे और बढ़िया-बढ़िया पीछे साउंड लगा देंगे, उसके भावनात्मक म्यूज़िक लगा देंगे और माँ-बाप के रिश्ते के बारे में बताएँगे। उन माँ-बाप के फ़ोटो लगाएँगे, उनको स्टेटस पे लगा देंगे, फादर्स डे, मदर्स डे, खूब उनका यशोगान ऐसा लगता है करेंगे। माँ का एक ही दिन है। हाँ, एक ही दिन है, फादर का एक ही दिन है, तो इतना कुछ जब करेंगे और फिर होगा कुछ और, वो कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? मैंने आपसे कहा जो व्यक्ति खुद सत्य के नज़दीक होगा ना, वो सबसे ही प्यार करेगा, रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो आप फ़ायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं ना, इसमें केवल रिश्तेदार ही क्यों हेल्प करेंगे? क्या हम जीव नहीं है क्या? हम सब एक-दूसरे के काम नहीं आ सकते क्या? सबकी परेशानियाँ एक जैसी, सबने ही जन्म लिया है, सबको ही मरना है, सबके पास शरीर है, बस भौगोलिक दृष्टि से सब अलग-अलग हो चुके हैं। भाई किसी ने किसी देश में जन्म लिया, वो वैसा हो गया। उसकी रूपरेखा वैसी हो गई, कद-काठी वैसी हो गई। किसी ने कहाँ जन्म लिया है, तो वो किसी धर्म में चला गया। तो हैं तो सब एक जैसे ही ना। तो आप सिर्फ़ यही क्यों बोलते हैं कि रिश्तेदारों के कारण ही सब कुछ अच्छा हो सकता है? आप उन रिश्तेदारों को भूल जाते हैं क्या, जो एक-दूसरे की टाँग काट लेते हैं? जो ऊपर से कुछ और पीछे से कुछ होते हैं। इससे बढ़िया तो वो होता है कि कुछ ना करे ना, तो आदमी कम से कम कैसे भी पीड़ित होके, परेशान होके कैसे भी अपना जीवन निकाल दे, कम से कम क्लियर तो हो कि वो अकेला ही है। लेकिन उन रिश्तेदारों के चक्कर में तो ये होता है कि वो शायद हमारे साथ खड़े होंगे या वो शायद हमारे साथ हैं और उन चक्करों में फिर वो प्रॉब्लम में चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक-दूसरे के साथ लगाव नहीं रखता। मैंने आपसे पहले ही कहा प्रेम अलग है, लगाव अलग है। तो जब वो लगाव रखता है, भावनात्मक है इंसान, अंदर से उसको दया आती है, तो सामने मरता हुआ व्यक्ति दिखेगा तो अनजान आदमी भी आके उसको कुछ हेल्प करेगा या पानी पिलाएगा। तो रिश्तेदार भी इतने निष्ठुर नहीं होते हैं, वो भी उनकी हारी बीमारी में या उनकी परेशानियों में कुछ हेल्प करते हैं। कुछ के हालात और ख़राब होते हैं, कुछ सत्य से, प्रेम भाव से बिल्कुल ही दूर होते हैं। कुछ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो दूरियाँ बन जाती हैं। लेकिन सांसारिक दुनिया के रिश्ते ना गलत हैं, ना सही हैं। बस सत्य और असत्य के आधार पे वो असत्य हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो वैसे तो सत्य दिखती है बाहर की तरफ, लेकिन जानी तो है ना एक दिन और बॉडी जानी है तो रिश्ते भी चले जाने हैं, क्योंकि रिश्ते आए भी बॉडी के साथ हैं और जाएँगे भी बॉडी के साथ। ऐसा कहा जाता है कि ब्लड इज़ थिक देन वाटर, मतलब अपने-अपने ही होते हैं, लेकिन रिश्ते पराये भी होते हैं। तो अपने और परायों में क्या फ़र्क है? आप अगर ये बात बोलते हैं कि अपने-अपने होते हैं, तो फिर अपने को जस्टिफ़ाई कैसे करेंगे? जब एक लड़का छोटा होता है, तो वो अपनी माँ के पास ही रहता है, उसी की गोद में खेलता है और हमेशा माँ-माँ करता है। उसको बहुत पीड़ा भी होती है, तो माँ के पास चला जाता है, उसके साथ कुछ अच्छा होता है, तो माँ को लाके दिखाता है और माँ भी उसको पपोलती है, सब काम माँ के साथ ही होते हैं। फिर जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, उसके साथ उसकी बहन या भाई तैयार हो जाता है,
वो उन्हीं के साथ खेलता है, माँ को भी पूछना थोड़ा कम कर देता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी पे वो लड़का अपनी बीवी के साथ हो लेता है, धीरे-धीरे बीवी भी उसके मन में जगह बना लेती है। मन बनाते-बनाते माँ भी धूमिल हो जाती है और जो पीछे के रिश्ते हैं वो भी धूमिल होने लगते हैं। और बीवी के बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर उसका रिश्ता बच्चों की तरफ चला जाता है। फिर वो बीवी को भी ऐसे देखता है जैसे बीवी राक्षसनी हो। तो ये सारे रिश्ते समय के हिसाब से चेंज होते जाते हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि अपने तो अपने होते हैं, तो ये रिश्ते फिर मजबूत होने चाहिए ना हमेशा के लिए। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाद के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आती है तो पुराने फिर याद आ जाते हैं। कोई बीवी मारेगी पति को तो माँ याद आ जाएगी, माँ नाटक करेगी तो फिर बीवी याद आ जाएगी। तो इंसान इतना कलाकार होता है, उसको जहाँ फ़ायदा मिलता है, उसका ईगो जहाँ सैटिस्फाई होता है वहाँ चला जाता है। उसको किसी ने ठोक बजा के कुछ कह दिया तो वहाँ से दूर हो जाता है। और रिश्तेदारों में ही क्यों, पड़ोस में भी जाके अगर उसका ईगो सैटिस्फाई हो रहा है, उसका दोस्त ही उसके कोई मल्लम लगा रहा है, तो वो क्यों अपने फादर के पास बैठेगा, मदर के पास बैठेगा? उसको तो मज़ा आ रहा है उस चीज़ में। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं, वो उसकी सांसारिक जर्नी को आध्यात्मिक जर्नी तक ले जाने के लिए बने हैं। अगर वो उन आपाधापियों में नहीं फँसेगा, तो ही वो आध्यात्मिकता की तरफ जा पाएगा और उस सत्य का दरवाज़ा उसके लिए खुलेगा। अगर वो इन्हीं में उलझ जाएगा, इन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा, तो उसके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि इससे ऊपर कुछ भी है। तो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे माँ-बाप सही नहीं निकले, मेरे परिवार वाले सही नहीं निकले, शायद मेरी बीवी सही निकल जाएगी, मेरे बच्चे सही निकल जाएँगे। लेकिन हो रहा क्या है, हमेशा वो तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है और वो तड़पता इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसको उस जगह पहुँचाना चाहता है जिस जगह के लिए वो बना हुआ है। लेकिन वो इसी आपाधापी में उलझ के मर जाता है और जब मौत आती है तब उसके झटका लगता है कि ये क्या हो गया? मैंने तो अभी तक कुछ जाना ही नहीं। देखा आपने, बातों ही बातों में एक चीज़ साफ नज़र आती है और वो ये है कि जिसका जिससे लगाव होता है, पीछे के रिश्ते छूटते जाते हैं और लगाव जहाँ ज़्यादा होगा, वो रिश्ता बनता जाता है। जैसे वाइफ़ के साथ का है, मदर का छूटता है, मदर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो दूसरों से छूटता है। ये कहानी एक-दूसरे के हिसाब से चलती रहती है। तो अनमोल, मुझे ऐसा लगता है, मेरी साधारण बुद्धि में, कि रिश्ते जो जन्मजात होते हैं, वो तो बनाए तो जाते नहीं होते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से मानव जाति के एक-एक जीव मात्र पर निर्भर करता है कि वो किसको रिश्तेदार समझता है, बनाता है, कहाँ उसका लगाव है, किससे उसका कितना रिश्ता बनता है। क्या ये सच है? बिल्कुल, उसको खुद को ही महसूस होता है और वो इसीलिए कुछ बड़ा होने के बाद लड़की की तरफ आकर्षित होता है या लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है। माँ-बाप बोलते ही चले जाते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा दूर रह या बेटी ऐसा काम मत करना और लड़की को तो ये तक भी बोल दिया जाता है कि अगर तूने ऐसा कुछ कर लिया तो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, कम से कम हमारा तो ख़्याल रखना। लेकिन फिर भी लड़की आकर्षित होती है और वो उनकी इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं रखती, जो इज़्ज़त उन्होंने पाल रखी है। अब वो इज़्ज़त कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है तो बात की बात है, लेकिन लड़की ख़्याल नहीं रख पाती है। तो हमें कहीं न कहीं तो वो आकर्षित करवाती है ना चीज़ और वो चीज़ वही है जो हमारी डिमांड है और वो उस उम्र की डिमांड क्या है? वो डिमांड है शरीर की, तो वहाँ रिश्ता बन जाता है। वो हमको सबसे ऊँचा लगने लग जाता है। कौन छोड़ने वाला है? जब वो मारने-मरने को तैयार हो जाता है, फांसी चढ़ने को तैयार हो जाता है, वो लड़की को प्राप्त करके ही रहना चाहता है, बलात्कारी तक हो जाता है, फिर उसके ख़्याल नहीं आता क्या? फिर माँ-बाप उसके ज़हन में से कहाँ चले जाते हैं? लड़का हो चाहे लड़की हो। तो रिश्ते स्वार्थ के लिए बने हैं, अंदर से जो डिमांडिंग होती है उसी के हिसाब से हम रिश्तेदार चुनते हैं। वो रिश्तेदार हमें बाहर भी मिल सकता है, अंदर भी। पहले तो अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि रिश्तेदार सिर्फ़ हमारे घर में ही रहते हैं। क्योंकि हर कोई हमारा रिश्तेदार है। ये जब से ही प्रकृति बनी है, ये जब से ही संसार बना है, तब से द्वैत तो आया ही होगा, नर और मादा तो आए होंगे, वही मल्टीप्लाई होते-होते आगे बढ़े हैं। वही जाति-प्रजाति में बँट गए हैं और हमने एक-दूसरे को अलग मान लिया है। हम एक-दूसरे को देखने के आधार पे अलग मानते हैं, जबकि वहाँ की जलवायु, वहाँ का एटमॉस्फेयर उनमें बदलाव लाता है, उनमें भिन्नताएँ पैदा करता है। इसमें हमारी क्या गलती है? जबकि हैं तो हम सभी रिश्तेदार। जनरली हम बोलते हैं कि हमारी शादियाँ रिश्तेदारों में ना हो जाएँ। कुनबे में ना हो जाएँ, हमारे गोत्र में ना हो जाएँ। लेकिन क्या आपको मालूम नहीं है, हम सभी इंसान योनि में हैं? क्या हम सब एक-दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं? नर और मादा 2 प्रजातियाँ, आपके सामने है ना सब चीज़ें। तो इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि उसमें जब प्रेम भाव जन्म लेगा ना, तो हर कोई उसको अपना रिश्तेदार नज़र आएगा और वो अपनी ज़िंदगी को इतने शानदार तरीके से जी पाएगा। फिर वो केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, उसका सांसारिक जीवन भी शानदार चलेगा। अगर उसको इन रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका है दूर रहो। ये पृथ्वी इतनी बड़ी इसलिए ही है कि इसमें दूर रहा जा सके। नहीं तो ये पृथ्वी एक नोक की तरह होती, हर व्यक्ति एक-दूसरे के रडार पे खड़ा हो जाता आकर के। अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप दूर रहिए। दूसरा, अगर आपके पास आ रहा है, आपके साथ टच हो रहा है और आपको मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में कलह पैदा कर देगा, गड़बड़ पैदा कर देगा, तो भागिए ना, भागने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप क्या करते हैं, आप लड़ने पहुँच जाते हैं और वो आपका रडार छलनी-छलनी करता है और आप उसका रडार कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, जब संसार इतना बड़ा है, आपकी नहीं बनती किसी से, आप दूर रहिए
और अगर आपकी किसी से बनती है तो फिर वही आपका रिश्तेदार हो जाता है, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो। वही आपका रिश्तेदार हो जाता है, चाहे अपना हो चाहे बाहर का हो। लेकिन एक प्रश्न मैं आपको रिप्रेजेंट करते हुए पूछता हूँ, सारे प्रश्न आपके ही होते हैं, लेकिन एक अनमोल दुखदाई स्थिति होती है, जो मान लीजिए कि हम लोगों से भी जुड़ी हुई है और जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे तो जुड़ी हुई है ही है। कभी-कभी क्या होता है, चाहे मोह-माया कह लीजिए या जो आपके शब्दों में लगाव है सांसारिक रूप से, वो कह लीजिए, जब होता है तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो जीवन में ये समझते हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी है, घर गरीब है, इनको मैं ऊपर उठाऊँ। वो मेहनत करता है, अपने आप को झोंक देता है, उनसे जुड़ा हुआ रहता है, पूरे परिवार को अकेला, अपनी इच्छाओं को मार कर, खूब मेहनत करके हर जो परिवार का सदस्य है उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको हेल्प करते हुए घर का एक लेवल आर्थिक रूप से ऊपर उठाता है, जिसमें पढ़ाई भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अब वो स्तर उनका ऊपर हो गया, ये जो आदमी हेल्प कर रहा था इसकी उम्र हो गई, इसने अपने सुख-दुःख छोड़ के पूरे परिवार के लिए पूरा जीवन दिया। जब लोग बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, वो वेल टू डू हो गए, बल्कि जो हेल्प कर रहा था उससे भी वो बेटर हो गए, तो अनमोल ये देखने में आता है अक्सर कि उस वक़्त वो जिस आदमी ने उनको हेल्प की, उसकी इज़्ज़त नहीं करते, उनसे ढंग से बोलते भी नहीं हैं, उसका बुढ़ापा आ जाता है और वो लोग जहाँ स्टैंड करते हैं, वो सारा उस अकेले आदमी की मेहनत के भरोसे करते हैं। उस वक़्त उसको रिश्तों की पहचान होती है कि रिश्ता नहीं होता है, लेकिन तब तक वक़्त निकल जाता है। ऐसे लोगों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे? वो जो व्यक्ति है, वो आपको घर-घर में मिलेगा और आपको बुज़ुर्ग होने के बाद वो ये कहता हुआ मिलेगा कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। लेकिन ये फैक्ट है। फैक्ट है, मिलता है, जभी मैंने कहा कि घर-घर में ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। मैं आपको फिर प्रेम भाव की तरफ लेके जा रहा हूँ कि इस संसार में आके अपने आप को आगे बढ़ाना, विज्ञान को जानना, गति करना कहाँ से बुरा है? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो आगे की तरफ चल रहा है। मैंने कई बार बोला ये सृष्टि, ये प्रकृति आगे की तरफ चलती है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? उसने अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शुरू तब होती है जब वो व्यक्ति डिमांड करता है। उस व्यक्ति को हमेशा से ही ये समझ लेना चाहिए कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। वो करना ही शायद इसलिए चाहता है कि ये भी मेरा ध्यान रखें। वो एक ऐसी प्रकृति को पैदा करना चाहता है, वो एक ऐसे फैमिली सिस्टम को पैदा करना चाहता है कि मैंने इनके साथ किया है तो ये मेरे लिए कुछ अच्छी स्थिति पैदा करें या मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, मुझे सैल्यूट करें। हकीकत ये है कि उस व्यक्ति को उनको प्रेम देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति हमेशा से ही इस कसौटी पे काम कर रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए आर्थिक स्थितियाँ ऊँची कर दी हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा घर बना दिया है, देखो मैंने तुम्हारे लिए खाने-पीने का सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो इंतज़ाम पहले तो उसने खुद के लिए किया है और उसको अंदर से मज़ा आ रहा होता है। जैसा कि आपने पहले सवाल में बोला था कि चींटियाँ क्यों एक साथ रहती हैं, वो व्यक्ति भी कहीं न कहीं एक साथ रहना चाहता है। उसमें भी सुरक्षा की भावना होती है, इसलिए वो अपने इर्द-गिर्द सबको रखना चाहता है और कितनी अच्छी भावना उसमें पैदा होती है और कितना अच्छा मज़ेदार भाव उसमें पैदा होता है कि मैं राजा बन के बैठ जाऊँ और सब लोग मेरे को ढोक दें और सब लोग मेरे साथ जिएँ। मैं उस आदमी को बड़ा मानता हूँ, अगर आदमी प्रेम भाव के साथ उनके साथ जिए और वो ये कहे कि जाओ तुम, मज़े करो, स्वतंत्र हो जाओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, इसका भाव, इसका ख्वाब भी मुझे सपने में नहीं आएगा, तो मैं समझता हूँ उस आदमी ने सही किया है। अन्यथा उसको ऐसा ही मिलेगा और हमेशा मिलता ही रहेगा। ठीक है, उसको ये सोचना चाहिए, लेकिन उससे भी आगे एक बात है, वो ये है, वो अशक्त हो गया है, उसकी मजबूरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है, उस वक़्त उसको क्या फ़ीलिंग होती है? अगर वो सोचता है कि मुझे रेस्ट मिलेगा, बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेंगे, वो तो ठीक है, स्वार्थ हो गया, बराबर की चीज़ हो गई। लेकिन जब मजबूर हो गया, अशक्त हो गया और ना उसकी कोई इज़्ज़त होती है, ना कोई उसको पूछता है, परेशान होता है, दुखी होता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डिमांडिंग जो पर्सन होगा ना, उसकी कभी इज़्ज़त होगी नहीं, क्योंकि डिमांडिंग पर्सन है ना, वो हमेशा बाहर की तरफ देखता है। मैंने आपसे यही तो कहा, यदि आप अपना अर्थ दूसरों में देखेंगे ना, तो आपकी कभी इज़्ज़त नहीं होगी। जो इज़्ज़त माँगता है, उसको कभी मिलती भी नहीं है और वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर रहा हो, जब उसकी शक्ति क्षीण होने लगेगी, जब वो बुजुर्ग होने लगेगा, उसके साथ ऐसा होगा ही, क्योंकि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग पहले किया है भूतपूर्व में। उसको ऐसा लगता है कि मैंने हर चीज़ बिल्कुल सही-सही की है, लेकिन वो छोटे लोगों में, जिनको वो छोटा समझता है या जिनकी उसने हेल्प की है, उसके परिवार के हों या उसके साथी हों, उसके दोस्त हों, उनके मन में हमेशा से ही ये बात पैदा हो जाती है कि ये हमारे ऊपर हावी है। अगर प्रेम भाव की स्थिति वो पैदा करेगा तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत तभी आती है जब वो सिर्फ़
पद, प्रतिष्ठा और पैसों से ही उनकी हेल्प करता है। हम घरों में भी देखते हैं कि कोई दादा होते हैं या पापा होते हैं या ताऊ होते हैं, वो हमेशा बच्चों को जायदाद की बात गिना रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं तुमको दूँगा इसलिए क्योंकि तुम मेरी सेवा करोगे। ये प्रेम भाव से दूर ले जाने का खेल है। पैसे, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा अगर रिश्तों के बीच में आएगी, तो कभी भी प्रेम भाव के रिश्ते बन ही नहीं पाएँगे। रिश्ता उसने भी वही बनाया है, उसको मिलेगा भी वही। अगर वो व्यक्ति ये सोच ले कि मेरा जीवन तो ऐसे ही जाता है, उसको भी ये नहीं पता ना कि जो बुजुर्गियत है, उसको कमज़ोर स्थिति में लेके जाएगी, क्योंकि बुजुर्ग होना ही अपने आप में कमज़ोरी का एहसास है। उसको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए समय के हिसाब से, लेकिन वो तब भी आध्यात्मिक स्थिति में नहीं जाता, वो तब भी सत्य की खोज में लीन नहीं होता, वो तब भी संतुष्ट नहीं होता, वो तब भी डिमांडिंग ही करता रहता है कि कोई मुझे पूछे। मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए भी कोई करे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप या कोई भी इंसान ये प्रयोग करके देख लीजिए कि मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं मर जाऊँगा, कट जाऊँगा, खप जाऊँगा। मेरे मुँह में कोई पानी की बूंद डालेगा, ठीक है। मेरा इलाज कराएगा, ठीक है। ये प्रकृति है ना। आप सबका ऊपर वाले पे विश्वास है, आप सबका उस शक्ति पे विश्वास है, वो शक्ति सब कुछ कराएगी ना। आप उनको क्यों दोष देते हैं? उनकी बात आप अलग कीजिए ना, उनका क्वेश्चन आप अलग कीजिए मेरे से। मैं उनके पक्ष में और विपक्ष में तब बोलूँगा ना कि वो गड़बड़ लोग कैसे हैं, उन्होंने उस आदमी के साथ क्या किया है, मैं उनको धोऊँगा ना तब। लेकिन अभी अगर आप उस आदमी के बाबत बात करते हैं, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि उस व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगाढ़ हो जाना चाहिए और उन रिश्तों से उसको प्यार रखना चाहिए। अगर उसको वो रिश्ते काट रहे हैं और उन रिश्तेदारों को वो काट रहा है। उसको क्या लगता है कि ये लोग मेरे से दूर हो रहे हैं, वो दूर नहीं होते। उन सबको उस व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होना धीरे-धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों पे उसका आधिपत्य हो जाता है। एक बेटा जब छोटा होता है, वो कमा नहीं रहा होता, अपने बाप से डरना पड़ता है उसको। जब वही बेटा बड़ा होता है, संसार को देख लेता है, दुनियादारी को समझ लेता है, तो वो बाप से डरना धीरे-धीरे बंद कर देता है। कुछ भी बाप अगर करेगा, तो वो उसका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है और बाप धीरे-धीरे जब बूढ़ा होता है, तो उसके साथ में फिर वो वही खेल करने लगता है। लेकिन बहुत सारे बापों ने भी अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा किया हुआ होता है, कुछ अंदरूनी रूप से एहसास दिलाया होता है, कुछ अपनी आँखों से ही समझाया होता है, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे बच्चे अपने मदर-फ़ादर को समझते हैं, उनको क्या चाहिए वो उनको दे देते हैं। कुछ ऐसे मदर-फ़ादर भी होते हैं जो अपने बच्चों से फ्रीडम चाहते हैं एंड तक, वो ये चाहते ही नहीं है कि उनके बच्चे उनको कुछ समझाएँ। तो उन बच्चों को अपने माँ-बाप से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए और गिद्ध की नज़रों से देखना चाहिए कि इनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जैसे ही गड़बड़ हो तुरंत पहुँच जाओ। लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो खुद, क्योंकि वो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी को ईगोइज़्म के बेस पे जिए हैं। तो एंड में भी उनके ज़हन से ईगोइज़्म नहीं जा रहा। उनको तब भी ये लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। जब एंड तक यही लगेगा, कहते हैं ना कि वो पूरी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तो वो जब बल नहीं जाता तब भी प्रॉब्लम में रहता है। तो वो जब बल नहीं जाता तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, उसको हमेशा ऐसा ही एहसास होगा। तो आप मेरे से उन लोगों के लिए अलग प्रश्न करें कि वो कितने गड़बड़ लोग हैं। इस व्यक्ति को तो मैं यही सलाह दूँगा कि आध्यात्मिक दुनिया में तुरंत कदम रख लेना चाहिए। कब रखोगे भाई? ना छोटी उम्र में रखा, ना आगे रखा और बुजुर्गियत आ गई फिर भी माँगे जा रहे हो। देखिए, हर घर की कहानी में बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्गों ने अपने वक़्त में जवानों के लिए कुछ न कुछ किया ही होगा। और जब अंतिम समय नज़दीक आने की तरफ होता है, तो ये प्रश्न खड़े होते हैं, ये व्यवहार सामने आता है, दुःख होता है। सांसारिक रूप से जब अनमोल के सत्य पर आधारित उत्तर मिलता है, तो आपके आंतरिक जो भाव हैं, उनमें एक खूबसूरती होती है और इस उत्तर में से एक चीज़ निकल के आती है कि जब आप बुज़ुर्ग हैं, तो आपको आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। यही डिफ़रेंस है, सच्चे प्रश्नों का सच्चा उत्तर और आपके जीवन से ये सारा जुड़ाव। अनमोल, एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द है, दिलों के रिश्ते। वैसे तो इसको दिल का ध्यान आते ही जवानों के हिसाब से जाता है, लेकिन ये रिश्ता तो बच्चे से भी होता है, किसी बड़े बुजुर्ग से भी होता है, कहीं भी होता है। दिल का रिश्ता क्या होता है? और होता है तो कैसा एहसास होता है? क्या है ये? देखिए, बच्चे, बड़े-बुजुर्ग तो आप फालतू बात कर रहे हैं। हकीकत में तो ये जवानों से रिलेटेड है। दिल की जब भी बात होती है ना, तो ऐसा शेप बना दिया जाता है कि ये दिल होता है। ऐसा दिल तो होता ही नहीं है कहीं पे भी। ऐसा दिल कहाँ होता है? ये सब मान्यताएँ बना दी जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हकीकत में रिश्ता सेक्स का है। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसमें बहुत तीव्र स्थिति से यौन की इच्छा जागृत होती है, वो विपरीत लिंगी के साथ अट्रैक्शन रखेगा ही। उसको समझ में नहीं आता, संसार उसको दबा रहा होता है, संसार उसको मार रहा होता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। सब में एक उम्र होती है, फिर वो कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करे? वो उसके पास जा रहा होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता किस स्टाइल से जाए। तो वो स्टाइल जो है ना, वो ही प्रेम है, वही उसकी नज़र में दिल है, वही उसकी नज़र में सारे संगीत हैं, सारे गाने हैं, सारी पिक्चरों के हीरो-हीरोइन हैं। वो जो उसको पास ले जाने की जो स्थिति है,
अगर इतना ही प्रेम था तो माँ-बाप से कर लेना, इतना ही प्रेम था तो घरवालों से कर ले, रिश्तेदारों से कर ले, पड़ोसी से कर ले। लेकिन नहीं साहब, मेरा तो उसको देखते ही प्रेम उमड़ गया। पता नहीं जन्म-जन्मों का रिश्ता है, मैं तो उसको पता नहीं कब से जानता हूँ, कुछ ही नहीं है। अंदर से जो वेग है ना वो तड़फड़ा रहा है और उसकी जो सेक्स अपील है वो उस पर्टिकुलर केस पे सटीक लगती है। हर कोई व्यक्ति एक-दूसरे के साथ क्लियर नहीं हो पाता। हर व्यक्ति की अपील अलग-अलग तरह की है। सबको अलग-अलग तरह का शरीर देख कर के उत्तेजना होती है। तो ये उत्तेजना के रिश्ते हैं और ये गलत कहीं से भी नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा प्योर रिश्ते हैं, ये ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, ज़्यादा ये प्रकृति के नज़दीक हैं। इनको आप दिलों का रिश्ता नाम इसलिए देते हैं क्योंकि उसको खुद को महसूस होता है ऐसा। वो किस रास्ते से जाए, क्योंकि उन रास्तों को तो समाज ने गंदा कर दिया ना। सेक्स को तो गंदा कर दिया, यौन संबंध गंदे हैं, ऐसा सोचना भी पाप है। आज तो फिर भी हम ये बात कर सकते हैं। सदियों पहले बात करें और आदमी खत्म, मार दिया जाता था। तो बात नहीं करे, खुद अंदर से समझ नहीं पाए, तो उसको तो अंदर से ये महसूस होता है ना कि यार कुछ बात है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा वाला तो सबसे जोरदार है। अपील है उसमें, उसका शरीर उसको पसंद कर रहा है और जो अपील है उसको अगर वो मिल जाता है, तो वो सांसारिक दुनिया में उसके जीवन में क्या असर डालता है, क्या नहीं डालता, वो सांसारिक दुनिया की बात है। लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से तो वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको वो दिलों का रिश्ता कह रहा है, जन्मों-जन्मों की यात्रा कह रहा है, पहली नज़र में आया हुआ प्रेम कह रहा है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये रिश्ता केवल लगाव का है और वो भी शारीरिक लगाव का, जो अंदर से जोर मार रहा है। तो देखा आपने, आज हमने रिश्ते की बात की। आपका हमारा रिश्ता, हमारा और अनमोल का रिश्ता, अनमोल का और आपका रिश्ता। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में एक और खूबसूरत विषय के साथ में जो आप ही के दिल से जुड़ा हुआ होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। और हाँ, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप अनमोल से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।